Hello students, this is Nivesh, a student of BSc Honors Physics, and today we are going to discuss important concept about electric field. So if you haven't liked or subscribed my YouTube channel yet, so like and subscribe it, and also press the bell icon for the notifications. So let's start. What is electric field? To understand electric field, first we will understand its concept. Suppose students you are having here charge Q और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है कैपिटल Q। जब तक ये चार्ज इतना दूर रखा था इस पर कोई असर नहीं हुआ, ना ये दूर गया ना पास आया। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हमने उठा करके यहाँ रख दिया, सो ये इसकी तरफ कॉन्स्टेंटली मूव करने लगा या फिर इसकी तरफ इससे दूर जाने लगा। देखिए स्टूडेंट्स, इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों का पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो या तो ये दूर जाने लगा या पास आने लगा। अब आपको पता है कि ये दूर कब जाएगा, जब दोनों चार्जेस की जो पोलैरिटी होगी, यानी जो साइन होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे या फिर सेम होंगे, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर ये जो चार्जेस हैं ये अपोजिट पोलैरिटी के हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो ये चार्ज था Q, इसके अराउंड एक स्फेयर था और ये स्फेयर एक्चुअली 3D में एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं ये चार्ज Q है तो इसके चारों तरफ ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर चार्ज Q रखा है, जब तक ये चार्ज Q यहाँ पर रखा था इस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज को इस पॉइंट पर उठाकर लाए, सो ये कॉन्स्टेंटली या तो इसकी तरफ मूव करेगा या फिर इससे दूर जाएगा, और ये पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा कि हमने ऊपर समझा था। तो इस स्फेयर को ही हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आइए समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ, इज डिफाइंड एज द रीजन अप टू विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। इस पॉइंट के कारण एक रीजन बना जहाँ पर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये चार्ज इसी के पास आने पर यहाँ तक आया या फिर यहाँ से दूर गया, इससे पीछे ये काम नहीं किया, तो उसी रीजन को जहाँ तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सके उसी को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी नाम यूज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल टू F/Q हमने डेफिनेशन से निकाल दिया, और इसकी अगर यूनिट आप निकालेंगे तो वो न्यूटन पर कूलाम्ब आएगी। आप चाहें तो देख सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की कूलाम्ब होती है, तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलाम्ब। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक होता है हमारे पास, फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने को ये छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं ये क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है, जैसा कि हम जानते हैं। चार्ज बोलिए, टेस्ट चार्ज बोलिए, उसकी यूनिट तो सेम ही रहेगी। तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स डायरेक्टली आ जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। और ये जो फॉर्मूला होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे की जो डेरिवेशंस हैं वो कई जगह ये यूज़ होगा। सो इस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हमें जो ओवरऑल है ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्टूडेंट्स, आइए आप समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये हमारा XY प्लेन है और ये इसका ओरिजिन है O। तो यहाँ पर सेंटर पर जो ओरिजिन है वहाँ पर एक स्मॉल q चार्ज रखा है, और उससे P पॉइंट पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, उससे R डिस्टेंस की दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। सो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो उसको हम F मान लेते हैं। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट P पर अगर हम निकालना चाहें तो वो होगा E इज इक्वल टू F/Q0, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। अब हमने कूलम्ब्स लॉ की लगाना होगा। सो बाय कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट, ये हमने पिछली वीडियो में किया था अपनी, और उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कहाँ से आया। और अगर इस इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इस F की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो ये जो Q0 है ये कट जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होगी। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स,
ये जो रिज़ल्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है और कई जगह 1 मार्क में ही पूछा जाता है। सो इसको हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और अब हमें पता चला कि ये जो चार्ज था क्यू नॉट, इसको हम टेस्ट चार्ज इसलिए कह रहे थे क्योंकि इसका ओवरऑल कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ से आकर यहाँ पर कट जाता है, इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और इसका कोई रोल नहीं होता है पूरे में। सो नेक्स्ट सेक्शन में इस वीडियो के हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो अवे निकलेंगी, वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो जिस तरह से यहाँ पॉजिटिव साइन है इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एरो उतने ही बड़े बनेंगे जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उस पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, अब ये एरोज छोटे इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम होने लग गई, और धीरे धीरे जब यहाँ पर गए तो ये एरोज और छोटे होने लग गए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कम हो गई, और धीरे धीरे ये एरोज यहाँ से गायब हो गए। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये एरोज छोटे इसलिए होने लग गए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होने लग गई है। उस तरह से और भी छोटे हो गए जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गई, और एट लास्ट वो डिसअपियर हो गए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।